नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि नवरात्रि में चौकी में हमने जो भी सामान यूज़ किया है उन सभी सामान का हमें क्या करना है। नवरात्रि के दिन, नवरात्रि होने के बाद हम चौकी को उठाते हैं, तो चौकी को हमें कैसे उठानी है, नवमी के दिन या दसवीं के दिन, और क्या करना है। जैसे हमने ये चावल यूज़ किया, माता रानी की मूर्ति या फोटो है, घट स्थापना किया, और जो भोग प्रसाद आदि लगाया, हवन का जो राख है, और हमने अखंड दीपक की स्थापना की। जो भी सामान हमने यहाँ पे रखा उन सभी सामानों का क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए, और स्किप करके देखने से काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चली जा सकती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माता रानी की फ़ोटो या विग्रह से। अगर आपने मिट्टी की विग्रह लेके आए हैं इस साल, तो मिट्टी के विग्रह का हमेशा ही विसर्जन होता है। तो मिट्टी की विग्रह का विसर्जन हो जाएगा। और अगर आपके पीतल का या किसी धातु का विग्रह है या मंदिर में पूजित फोटो है या विग्रह है, तो उनको दोबारा अपने मंदिर में वापस रख सकते हैं। विसर्जन की प्रोसेस शुरू करने से पहले हम घट को, षोडश मातृका, नवग्रह और माता रानी को थोड़ा सा हल्का हिलाएंगे और थोड़ा सा इनके ऊपर अक्षत छिड़केंगे ताकि इनकी सूक्ष्म तरीके से विसर्जन हो जाए। इसके बाद हम विसर्जन के प्रोसेस जो है ना शुरू करते हैं। तो आइए, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना। तो कलश स्थापना में कलश में जो भी सामान है उनका हमें क्या करना है। तो कलश में सबसे पहले होता है नारियल। नारियल को 3 प्रकार से इनकी यूज़ होता है। एक, जैसा वो है चुनरी में लपेट के इसी तरह से 1 साल तक अपनी मंदिर में रखा जाता है, पूजा किया जाता है। 1 साल बाद नया नारियल रखा जाता है और पुराने नारियल को जल में जो है ना प्रवाहित कर दिया जाता है। दूसरा, इसको तोड़ के प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोग खा लेते हैं। और तीसरा, इसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी होता है आप उस तरह से कर सकते हैं। जो आम के पत्ते हैं इन सभी को, और जितने भी फूल है, ये सभी को एक प्लास्टिक में भर लीजिए और इसको धीरे धीरे सुखा के आप खाद बना सकते हैं। घट में जो जल है, इस जल को सबसे पहले घर के सभी मेंबर के ऊपर छिड़के, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। इसके बाद बाथरूम छोड़ के घर के सभी जगह पे जल को छिड़कना चाहिए। सभी पेड़ पौधों पे भी छिड़कना चाहिए और घर के मंदिर में भी। इसके बाद भी अगर जल बच जाता है तो आप पौधों में डाल सकते हैं। कलश के अंदर जो भी सामान हमने डाला उसमें से सिर्फ 1 रुपया का कॉइन या चांदी का कोई कॉइन जो डाला था वो हम धोकर साफ करके तिजोरी में रख लेंगे। बाकी जो लौंग, इलायची, हल्दी वगैरह डाला है, इन सभी चीज़ों का भूमि विसर्जन हो जाएगा, यानी कि भूमि में दबा देंगे। ये खाद बन जाता है। जो भी लोटा हमने यूज़ किया वो अगर धातु का है तो धो के मांज के साफ़ करके रख लीजिए और ये दोबारा पूजा में यूज़ हो जाएगा। और अगर कहीं मिट्टी का है तो आप चाहे तो इनको मतलब कोई अगर यूज़ है आपका तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी है आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आते हैं अखंड दीपक में। तो अखंड दीपक जो होता है ये जब तक जलती है तब तक इनको हिलाना भी नहीं चाहिए और इनको शांत भी नहीं करनी चाहिए। तो आप नवमी के दिन के बाद इसमें तेल या घी डालना बंद कर दीजिए ताकि ये अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाए। कम से कम दसवीं की सुबह तक इस अखंड दीपक को जलनी चाहिए। जब ये अपने आप ही शांत हो जाएगा तो अखंड दीपक को यहाँ से उठाइए और अच्छी तरह से साफ़ करके धो माज के फिर से रख दीजिए। अगले कोई पूजा में ये काम आती है। जो भी घंटी वगैरह आपने यूज़ किया है, यहाँ पे घंटी रखा है, या पीतल के जो भी बर्तन, पीतल, चांदी या जो भी धातु की बर्तन आपने रखा है, उन सभी बर्तनों को धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो सभी बर्तनों को धोकर आप पूजा में दोबारा यूज़ करें। जितने भी हमने फूल, बेलपत्र, पत्ते वगैरह यूज़ किया है, उन सभी फूल, बेलपत्र, पत्ते का एक ही जगह पर जमा कर लीजिए। धूप में सुखाकर आप खाद बना सकते हैं, या आपके पास अगर खुली ज़मीन है तो उसमें दबा सकते हैं, ये अपने आप खाद बन जाता है। इसके बाद देखिए, जो हमने नवग्रह, षोडश मातृका वगैरह अगर कुछ भी आपने स्थापना की है तो इनके जो चावल है, इन चावलों को और सभी चावलों को, जैसे अष्टदल कमल हमने बनाया है, माता रानी को आसन दिया है, जहाँ जहाँ पे भी हमने चावल का यूज़ किया है उन सभी चावल को इकट्ठा कर लीजिए। इन सभी चावल को या तो आप चिड़िया को डाल सकते हैं, या तो अपने थोड़ी सी चावल अपना जो जहाँ पे आपका चावल रहता है, जहाँ से खाना बनता है, वहाँ पे भी मिक्स कर सकते हैं। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप माता लक्ष्मी की वसवास रहती है। इसके अलावा इस चावल में थोड़ा सा और चावल मिक्स करके कम से कम 1 दिन की खाना बने इतना चावल आप मिक्स कर दीजिए और किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसी तरह से चावल का व्यवहार किया जाता है। इसके बाद अगर षोडश मातृका में 1 रुपया का कॉइन रखा है तो उन सभी कॉइनों को घर की कन्याओं में आप बांट सकते हैं या किसी को भी दान कर सकते हैं।
इसके बाद जो नवग्रह के लिए जो 9 सुपारी हमने रखा है, इन 9 सुपारियों को धोकर साफ करके सुखाकर दोबारा नवग्रह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी पूजा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको जल विसर्जन भी कर सकते हैं, तो आपकी जैसा इच्छा है उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ का दोबारा 3 बार अगर यूज़ हो सकता है तो हमें यूज़ कर लेनी चाहिए। गणपति भगवान को हमने स्थापना की है, तो गणेश भगवान का जो विग्रह है इनका विसर्जन नहीं होती है। ये मंदिर में पूजित जो गणेश भगवान है वही है, तो इनका दोबारा अपने स्वस्थान में विराजमान किया जाता है। जब हम कलश का या किसी भी चीज़ का विसर्जन करते हैं तब हमें कलश को थोड़ा सा हिलाना होता है, और इस समय हम क्या बोलते हैं कि गणेश जी और माता लक्ष्मी आप स्थायी रूप में हमारे घर में सूक्ष्म रूप में हमेशा ही विराजमान रहे। हम जितने भी विसर्जन कर रहे हैं सिर्फ पार्थिव सामान का विसर्जन कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप से आपके आशीर्वाद हमेशा ही सदा सर्वदा हमारे ऊपर रहनी चाहिए। इसी तरह से हम माता रानी का भी बोलते हैं, सूक्ष्म रूप से सदा सर्वदा आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर रहनी चाहिए। आप सूक्ष्म रूप से हमेशा ही हमारे घर में विराजमान रहे। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो सभी घर के मेंबर में बांट दीजिए। भोग प्रसाद में जो अगर फल वगैरह है तो फल आप गौ माता को भी दे सकते हैं। कोई भोग प्रसाद घर के साथ साथ आपके घर में जो नवरात्रि की पूजन होती है उसमें कोई भी आता है तो उनको भी बांट सकते हैं। कहने का मतलब है भोग प्रसाद किसी न किसी को ग्रहण करना चाहिए, ये फेंकना नहीं है। ठीक है, तो नवग्रह का षोडश मातृका का मैंने आपने बता दिया। और भगवान गणेश जी को जो जनेऊ चढ़ाया जाता है, इस जनेऊ का आपके घर में अगर कोई जनेऊ पहनते हैं, कोई पुरुष है तो वो जनेऊधारी पुरुष है तो वो जो है ना माता की भगवान गणेश जी के आशीर्वाद स्वरूप इस जनेऊ को धारण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमने हवन किया है, हवन का जो राख है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा राख छान के एक छोटी सी डिब्बी में भरकर आप रख लीजिए। माता का आशीर्वाद होता है, ये भविष्य में भी बहुत काम आता है। बच्चों को टीका लगा सकते हैं, बच्चे डरते नहीं है। कभी कभी बच्चे को हवा लग जाता है, डर जाते हैं, तो ऐसे में ये काम आता है। कभी भी कोई काम नहीं बन रहा है तो हवन का राख आप टीका लगा के घर से बाहर निकलेंगे तो आपका काम बनता है। तो इसी तरह से माता रानी के आशीर्वाद होता है काफ़ी सारे कामों में, काफ़ी सारी चीज़ों में। आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाता है कि हाँ मेरा ये चीज़ नहीं हो रहा है या कोई भी गड़बड़ लग रहा है, तो ये टीका लगा के काम करूँ तो ये एक हमें आत्मविश्वास देता है। तो ये आत्मविश्वास ही वो होता है जो हमें कोई भी काम में सफलता दिलाता है। तो आप हवन को थोड़ा सा रख दीजिए और बाकी जो है ना हवन आप कोई भी पौधे में थोड़ा सा पानी में घोल के डाल सकते हैं, खाद बन जाती है। जो पात्र है इसको धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या मिट्टी की पात्र है तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। वैसे अगर साफ करके धो लेंगे तो इसी में दोबारा हवन भी किया जा सकता है। माता रानी को जो जल वगैरह हमने चढ़ाया है, ये जल भी किसी पौधे में डाल दीजिए। और जो भी आपने बुक्स वगैरह रखा है, जो भी ग्रंथ रखा है पढ़ाई के लिए, इनको अच्छी तरह से साफ करके फिर से जहाँ पे आपके सभी बुक्स और ग्रंथ रहते हैं वहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे जब भी आपको पढ़ना होगा आप निकाल के उनको पढ़ सकते हैं। इनकी कोई विसर्जन वगैरह नहीं होती है। इसके बाद देखिए, अगर कोई माला आपने रखा है कमलगट्टे का या किसी भी प्रकार का माला का जप किया है, रुद्राक्ष की माला रखा है, तो उन सभी माला का आपको अच्छी तरह से साफ करके रख दीजिए। और जो कमलगट्टे का माला है इसमें बहुत ज़्यादा घुन लगने का चांसेस है, तो इसमें कपूर डाल के ही आपको रखना चाहिए ताकि इसमें घुन ना लगे। सुहाग का सामग्री का क्या करना है, तो सुहाग के सामग्री का दान किया जाता है। घर के किसी बड़े को, अपनी सास या ननद को भी दान कर सकते हैं, घर में किसी को भी दान कर सकते हैं, सुहागन स्त्रियों को या किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। इसमें से 1-2 सामान अपने लिए रखा जाता है, जैसे सिंदूर, मेहंदी या चूड़ी, कोई भी 1-2 सामान आप रख सकते हैं। खास करके सिंदूर अपने लिए जरूर रख ले, ठीक है। और बाकी सामान का आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपने सिर्फ अपने लिए ही सामान लिया और माता रानी को चढ़ा के खुद पहनने के लिए रखा है तो खुद भी पहन सकते हैं। जैसे भी संकल्प करके आपने सुहाग का सामग्री चढ़ाया है उसी हिसाब से आपको सुहाग का सामग्री का भी यूज़ करना चाहिए। जो हमने सूखा भोग रखा था, अगर ये बच गया है तो आगे भी भगवान को भोग लगाने का काम आएगा, तो इन भोग को आप रख दीजिए और आगे भी जो नित्य पूजा होगा उसमें से आप भोग में लगा सकते हैं। जो चुनरी वगैरह होता है सुहाग सामग्री में, ये दोबारा आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं, माता रानी को चढ़ा सकते हैं या किसी कन्या को दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमने जौ बोया है तो जौ का हमें क्या करना है, तो जौ जितनी हरी भरी होती है उतना अच्छा माना जाता है। तो जौ में कुछ जौ तो घर के मेंबर्स के कान में लगाया जाता है, और जो लड़कियां होती है, बहनें और बेटियां होते हैं, उनको इस समय पैसे या कोई भी क्या बोलते हैं शगुन दिया जाता है। पैसे मतलब ये एक शगुन होता है कि हाथ में कुछ पैसे गिफ्ट वगैरह रखा जाता है। और कुछ जो है भगवान माता रानी को चढ़ाया जाता है, और मंदिर में सभी भगवान को चढ़ाया जाता है। इसमें से कुछ जो दशहरा पूजन के दिन भी यूज़ होता है। तो जब हम दशहरा पूजन करते हैं उसमें भी जौ चढ़ता है।
और बाकी अगर कुछ जौ हैं तो आप चाहे तो इनका जूस बनाकर भी पी सकते हैं या इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी बड़े पौधा जो होता है, देव वृक्ष जो होते हैं, देव वृक्ष के नीचे भी आप इनको विसर्जन कर सकते हैं। तो गाय माता या कोई भी आके इनको खा लेते हैं। तो इसी तरह से देखिए पूरी चौकी का हम व्यवस्था कर सकते हैं। साथ में जो ये लाल कपड़ा वगैरह आए हैं, तो आपने अगर संकल्प किया है कि इन सभी चीज़ों का दान करना है तो आप दान कर सकते हैं, नहीं तो इनको धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। पूजा में यूज़ हुई गई समस्त प्रकार के वस्तु जो है, जो रीयूजेबल है, जिन जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, इन सभी का दोबारा हमें पूजा में यूज़ कर लेना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि जितने भी सामान है जो हमें दान करना है वो हम दान कर दें। जो हम चिड़िया को खिला सकते हैं उन चिड़िया को खिला दे। जो हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे धातु के बर्तन वगैरह हो गया, दिया है, कलश है और विग्रह वगैरह है, इनका हम पूजा में बार बार यूज़ करें और चीज़ें सिद्ध हो जाते हैं तो बार बार यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से पूरे चीज़ों का यूज़ होता है। और जो कलावा वगैरह बना है वो आप बच्चों के हाथ में बांध सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि पूरी तरह से हर एक चीज़ का विसर्जन या रीयूज़ या दान कैसे हमें करनी है। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय, टेक केयर।